नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। ईश्वर की भक्ति यदि पूरी निष्ठा से की जाए तो कभी खाली नहीं जाती। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति एक ऐसा बीज है जो यदि आप अपने हृदय रूपी आंगन में बोते हैं तो अंकुरित तो होता ही होता है, साथ ही में जीवन के सारे कष्टों को भी हर लेता है। जितना गहरा ये बीज होता है उतना ही अच्छा ये फलदायी होता है। हाँ, किसी भक्त के जीवन में ये पौधा जल्दी अंकुरित हो जाता है और किसी भक्त को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये अपने अपने प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होता है। और हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति इस कलयुग में तुरंत ही फलित होती है। बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी आपके प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से आपको इस चीज़ का एहसास कराते हैं, अनुभव कराते हैं। आपसे समझिए कि बातें करते हैं। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रमुख संकेत जो ये बताते हैं कि हनुमान जी हर समय आपके आसपास मौजूद हैं और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला संकेत। सबसे पहला संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है, उनकी प्रसन्नता का है कि व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास होने लगता है। सत्व अर्थात अच्छे कर्मों की ओर व्यक्ति का मन मुड़ने लगता है। मांस मदिरा जो उसे हमेशा से अपनी तरफ खींचते थे, उसके प्रति उसके अंदर अरुचि उत्पन्न होने लगती है और बुरी संगत छूटने लगती है। अच्छे बुरे की समझ उत्पन्न होने लगती है और हर प्रकार की तामसिक भाव समाप्त होने लगते हैं। और जब व्यक्ति में सात्विक गुणों का समावेश होने लगता है, अच्छे बुरे की समझ विकसित होने लगती है, तो उसके द्वारा किए गए जो भी निर्णय होते हैं, जीवन में लिए गए जो भी फैसले होते हैं, वो हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है और उसके जीवन में सुख लेकर आता है। और जब तामसिक भाव किसी व्यक्ति के समाप्त होने लगते हैं तो आलस्य, प्रमाद, ये सारी चीज़ें भी समाप्त होने लगती हैं। शरीर में एक नई ऊर्जा, नया जोश आ जाता है, क्योंकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपको बाधा पहुंचाती थी, आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ऊर्जा को चुरा लेती थी, वो सारे नकारात्मक तत्व हनुमत कृपा से क्षीण होने लगते हैं और आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। अब जानते हैं दूसरा संकेत। स्वप्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संकेत प्राप्त होते हैं और यदि दैवीय ऊर्जाओं के हम पर कृपा है तो हमारे स्वप्न में ये संकेतों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कराती हैं, हमें बताती हैं कि वो हमसे प्रसन्न है। इस प्रकार ईश्वर भी स्वप्न के माध्यम से अपनी प्रसन्नता के संकेत हमें देते हैं। तो स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शन होना, ये सबसे बड़ा संकेत है हनुमान जी की कृपा का। ये संकेत बताता है कि आपके जीवन की बागडोर अब हनुमान जी के हाथों में है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। वही आपके रक्षक हैं और आपको किसी भी प्रकार की चिंता या संशय करने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शनों के अलावा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन आपको हो सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर के अंदर दर्शन हो सकते हैं। स्वप्न में आपको ये दिख सकता है कि आप उनके मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये संकेत बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति के स्थान पर हो सकता है आपको केवल एक लाल रंग का पत्थर की आकृति जैसी कोई चीज़ नजर आ जाए। कभी ये भी हो सकता है कि गेरुए वस्त्र पहने हुए कोई सन्यासी नजर आ जाए। तो ये सारे संकेत हमें ये बताते हैं कि हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा है। तीसरा जो संकेत है हनुमान जी की विशेष कृपा का, वो ये है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके अंदर स्वतः ही हनुमान चालीसा का पाठ चलने लगता है। हनुमान जी के मंत्र स्वतः ही उच्चारित होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है हनुमान जी की प्रसन्नता का, क्योंकि ये जो अवस्था है कि गहरी निद्रा में आपके अंदर स्वतः ही हनुमान चालीसा का पाठ चलना, हनुमान जी के मंत्रोच्चारण होना या हनुमान जी के भजन स्वतः ही चलना, ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। ये वो अवस्था है जो बताती है कि हनुमान जी की भक्ति में आप बहुत गहराई तक चले गए हैं
और ये अवस्था बहुत गहरी और एकनिष्ठ साधना के बाद एक भक्त को प्राप्त होती है। और जब ऐसा हो तो आप समझिए कि हनुमान जी अपनी पूर्ण कृपा दृष्टि आप पर बनाए हुए हैं। और विशेषकर यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये चीज़ें, ये स्वप्न दिखाई दें, तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त है। चौथा संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है कि हर प्रकार का भय आपका समाप्त होने लगता है, विशेषकर कि मृत्यु का भय आपका समाप्त होने लगता है। आप जीवन को खुलकर जीने लगते हैं, क्योंकि आप स्वीकार कर चुके हैं कि मृत्यु आपके हाथ में नहीं है और आपकी चिंता करने के लिए हनुमान जी स्वयं साक्षात मौजूद हैं। इसके अलावा आप अनुभव करेंगे कि जो चीज़ें पहले आपको चिंता देती थीं, भय आपके अंदर पैदा करती थी, वो अब आपको परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा जब आपके अंदर समाहित होती है और एक सुरक्षा घेरा आपके चारों तरफ निर्मित करती है, तब आप निर्भीक बन जाते हैं, यानी कि भय रहित हो जाते हैं। तो भय, चिंता, इन सब नकारात्मक भावों का नाश होने लगता है। पांचवा जो बहुत बड़ा संकेत है हनुमान जी की कृपा का, वो है कि आपका क्रोध कम होने लगता है और उसके स्थान पर प्रेम की और सेवा की भावना आपके अंदर जन्म लेती है। जिस भगवान की एक इंसान पूजा करता है, जो उसके इष्ट होते हैं, उससे संबंधित गुण उस व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं। हनुमान जी सदैव अपने प्रभु श्री राम की सेवा में ही रहे, उनके सेवक की भांति ही हैं, और इतनी असीमित शक्ति होते हुए भी हनुमान जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। तो जब यही सेवा भाव, यही विनम्रता का भाव आपके अंदर उदय होने लगे, क्रोध आपका समाप्त होने लगे, तो आप समझिए कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। जब पूरे दिन भर और हफ्तों के 7 दिन एक भी ऐसा समय ना आए कि प्रेम के अलावा, भक्ति के अलावा कोई और साधना आपके हृदय को छू सके, आपके व्यवहार में उतर सके, क्रोध आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सके, जब ये समय ना आए, आपका मन एक समुद्र की भांति शांत और स्थिर होने लगे, यानी कि आप बिल्कुल शांत, चिंता रहित रहने लगें, जिसे कहा जाता है आंतरिक शांति की स्थिति। यानी कि कोई आप पर कितना भी क्रोध करे, कितना भी आपको अपशब्द कहे, लेकिन बदले में उसे देने के लिए आपका जो हथियार है वो केवल प्रेम है, केवल करुणा है। और वो इंसान भी आपके इस करुणा की बारिश में भीगने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी बाहरी चीज़ अब उत्तेजित नहीं कर सकेगी। इतने आप परिपक्व बन जाएंगे, अभिचल बन जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और प्रभु हनुमान आपके साथ साक्षात मौजूद हैं। छठवां संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है और बहुत ही विशेष संकेत है, इसे ध्यान से समझिए कि आत्म आलोचना यानी कि सेल्फ क्रिटिसिज्म की जो आपकी आदत है वो समाप्त होने लगती है। खुद में कमियां निकालना, खुद को हीनता की दृष्टि से देखना, ये चीज़ें समाप्त होने लगती हैं। एक संपूर्णता का खुद में बोध होता है, एक आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा आपकी वृद्धि होती है। आप अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं, जैसे भी ईश्वर ने आपको बनाया है उस चीज़ को अब आप सहर्ष स्वीकार करते हैं। आपकी शिकायतें ईश्वर से समाप्त होने लगती हैं। तब आप समझिए कि हनुमान जी की ऊर्जा से आपका साक्षात संबंध है। इसके अलावा अपने जीवन से बहुत सारी शिकायतें आपको रहती हैं, बहुत सारी असंतुष्टि को लेकर आप जीते हैं, लेकिन जब हनुमान जी की भक्ति करते करते आपके अंदर ये बदलाव आ जाए कि आप कुदरती चीज़ों को स्वीकारने लगें, समय के बदलाव को अपने शरीर पर स्वीकारने लगें, और जो कुछ भी आपके जीवन में आपको मिला है उसके प्रति आप ईश्वर के आभारी होने लगे, आभार व्यक्त करने लगें, अपने आप को पूर्ण महसूस करने लगें, तब आप ये समझ लीजिएगा कि हनुमान जी आपके साथ मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका वज़न ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको कम नहीं करना है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको क्रोध ज़्यादा आता है तो आप क्रोध को ही स्वीकार कर लीजिए। समय से पहले बीमार पड़ना, बिना किसी बीमारी के मोटा होना, अत्यधिक क्रोध करना, ये तो कुदरती नहीं है। लेकिन जो कुदरत के नियम हैं, आप उन्हें जब स्वीकारने लगते हैं
तो ये समझ लीजिए कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और हनुमान जी की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। तो ये थे कुछ ऐसे विशेष संकेत और कुछ विशेष बदलाव जो एक भक्त के जीवन में हनुमान जी की कृपा से होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये बातें आपके हनुमान भक्ति में, हनुमान जी की साधना में आपके लिए सहायक होंगी। अगर आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं तो हमारा ये अंक भगवान क्यों इतनी परीक्षा लेते हैं, इसे ज़रूर देखिएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा